नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम एक बार फिर इस बात की चर्चा करेंगे, क्या खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्री हटेंगे? यदि यही क्राइटेरिया बन जाए तो कम से कम मध्य प्रदेश के 7 से 8 मंत्रियों की कुर्सी जाना तय है। लेकिन क्या यह होगा, इस बात का संशय है। लेकिन मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होने वाली है और समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। वो समीक्षा इस बात की करेंगे कि मंत्रियों के कामकाज का लगभग आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है। 5 साल का कार्यकाल होता है, उसमें 13 मई को 2 साल 6 महीने, लगभग 2.5 साल हो जाएंगे। मतलब आधा कार्यकाल सरकार का मंत्रियों का पूरा हो जाएगा। उसकी समीक्षा की तिथि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तय की है 8 से 10 मई के बीच। लेकिन शायद इसकी कुछ तिथि आगे पीछे भी हो सकती है। वह इस कारण कि बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल और आसाम में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों का मतलब दोनों राज्यों में, पश्चिम बंगाल में 9 मई को है और आसाम में 12 मई को है। वहाँ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जो डिप्टी सीएम हैं उनको बुलाया गया है। मतलब शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस कारण हो सकता है समीक्षा की तिथि में परिवर्तन हो। लेकिन समीक्षा तय है, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की बारी आएगी। और अगर बात सही है तो समीक्षा के आधार पर कई मंत्रियों की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। वो मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे ही, संगठन जनता से भी रिपोर्ट कार्ड ले रहा, वहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, चाहे कार्यकर्ता छोटे स्तर से लेकर संगठन भी रिपोर्ट तैयार कर रहा। उसके बाद ये तय होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, उसमें कौन हटेंगे कौन जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सबकी निगाहें हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, शपथ ग्रहण होगा, मंत्रिमंडल बनेगा, उसके बाद आसाम का होगा, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो मुझे लगता है उसके बाद नितिन नवीन जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी नई टीम बनेगी, उसमें कितने लोगों को एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल हो। केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस बार उत्तर प्रदेश को ज़्यादा मौका इसलिए मिल सकता है कि अगले साल, मतलब 2027 की शुरुआत में, मतलब फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, जो कि सबसे बड़ा राज्य है और सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की भी बहुत दिन से चर्चाएं हुई, विस्तार होना है। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर लगेगा कि मध्य प्रदेश में अभी 2028 में चुनाव होगा, अभी सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन उसके पहले तैयारी तो पूरी करनी पड़ती है, फिर पार्टी हाईकमान से अनुमति लेना पड़ता है, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार है। अब मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वह उनके कामकाज की होती है, अधिकारियों से व्यवहार उनका कैसा रहा, उनके विभाग की परफॉर्मेंस कितना रहा, कितना विकास का काम हुआ, कितनी उनकी जानकारी है। अगर सही ढंग से जानकारी ली जाए और समीक्षा की जाए तो मुझे लगता है 7-8 मंत्रियों का परफॉर्मेंस तो काफ़ी ख़राब जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस इस बात को लेकर होगा कि मंत्री आम जनता या विधायकों से मिलती नहीं। कल मंत्रिमंडल की बैठक थी, कई विधायक घूम रहे थे, मंत्रियों को ढूंढ रहे थे कि मंत्री जी हैं कहाँ। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री जी कहाँ चले जाते हैं किसी को नहीं मालूम रहता है। आखिर अगर मंत्री अपने क्षेत्र में ही व्यस्त रहेंगे, वहीं रहेंगे, तो फिर और विधायकों कामकाज कौन करेगा। अभी मंत्रियों की संख्या 35 हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। क्या 35 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से सरकार तो नहीं बनेगी। मंत्रियों को तो हर विधायक भारतीय जनता पार्टी के, उनकी बात सुनना होगा और उनका काम करना होगा, तभी तो क्षेत्र का विकास होगा और तभी अगली सरकार बन पाएगी। अब कई क्षेत्रों में ऐसा, ठीक है कांग्रेस के विधायक हैं तो, लेकिन जो वहाँ से हारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार रहा हो, आखिर उसकी बात अगली बार भी तो फिर तैयारी करेगा। वो नहीं तो जिलाध्यक्षों की बात, जब मंत्री मिलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, कैसे काम होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मंत्रियों को कहना चाहिए, भाई आप एक टाइम फिक्स कर लो और जनता से मिलो। अगर उसके आधार पर नंबरिंग होगी तो आप देखिए बहुत सारे मंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। अब अभी तो केवल कामकाज की समीक्षा हो गई, मिलने जुलने की। आपको देखा संगठन ने भी सब मंत्रियों के
तिथि तय कर दिए हैं कि उसको कहाँ बैठना है। कुछ मंत्री बैठ भी रहे हैं, कुछ नहीं भी बैठ रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है, इस सब चीज़ की समीक्षा होगी, क्योंकि सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो गया, तो सरकार उफान पर थी, धीरे धीरे नीचे आते आते, क्योंकि सरकार जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव ख़त्म होगा, मतलब अगले 27 मार्च के बाद फिर सबकी ध्यान गुजरात पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत रहती नहीं है, लेकिन गुजरात है लास्ट में 27 के, और उसके बाद फिर 28 में मध्य प्रदेश का चुनाव। इसलिए जो समीक्षा होगी गहराई से होगी और सबको कामकाज देखना हो। कई मंत्री तो ऐसे उनको नहीं मालूम कि उनके विभाग में कितने अधिकारी हैं, कौन उनके विभाग का पीएस है, कौन विभागाध्यक्ष हैं। ये सब चीज़ों से अगर मंत्रियों को सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा, काम करना होगा, बैठना होगा। जब तक मंत्रालय में बैठोगे नहीं तब तक कामकाज को आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन मंत्री हैं बैठते नहीं, अपने मंत्रालय में कैबिनेट बैठक खत्म होने हुई, सब चले जाते हैं। आखिर जनता को मिलना है, कहाँ जाएं? ठीक है, आप क्षेत्र में जाते हो, आपकी क्षेत्र की जनता तो मिल सकती है, लेकिन जो अन्य जिलों से जनता आती है वो किससे मिलने जाए? उसका विधायक तो मंत्री है नहीं, 35 ही विधायक मंत्री बन सकते हैं। अभी 4 जगह खाली है, तो अगर 4 मंत्री बन सकते हैं तो मान लो 35 हो जाएंगे। तो आखिर और जनता कहाँ जाए? इसलिए सबसे पहले तो मंत्रियों को कहना चाहिए कि दिन तय, ऐसा नहीं सरकार ने दिन तय कर रखे सोमवार मंगलवार को रहें और जनता विधायकों सांसदों से मिले, लेकिन अधिकतर मंत्री नहीं मिलते, संसद विधायक परेशान रहते हैं। अब समीक्षा की बात जब आई, देखिए क्या होता है। अधिकारियों की तो तैयारी कर रहे हैं, मंत्रियों में हड़कम जैसी स्थिति कि आखिर पता नहीं क्या होता है। और संगठन के भी अब पहुंचने लगे हैं कि नहीं, वो काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता जिलाध्यक्षों में पार्टी कार्यालय जाते हैं हर दौरे में प्रभारी मंत्री। अब कितना जाते हैं वो तो जब संगठन रिपोर्ट देगा तब समझ में आएगा, लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में समय जरूर लग सकता है, लेकिन होगा, और उसमें खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्री हटेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में एक बात जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है और देखने को मिलेगी, नारी सशक्तिकरण। मतलब मंत्रिमंडल में अब जो विस्तार होगा उसमें अधिक संख्या में महिलाओं को शामिल किया जाएगा, ताकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया नारी सशक्तिकरण, तो उसको मजबूत किया जा सके। तो मतलब मध्य प्रदेश के जो मंत्रिमंडल अगला विस्तार होने वाला है उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होगी, ताकि ये दिखे कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों बने रहे हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।